खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करो। रूठे तकदीर पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें हर काम असंभव सा लगने लगता है। हर तरफ परेशानियों का अंधकार छा जाता है। हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि इस परेशानी के कोहरे को हम कैसे पार कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहां से हमें निकलना तो पड़ेगा ही। कदम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अंधकार को मिटाना ही पड़ेगा और कोहरे से पार जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बात सिर्फ खुद पर भरोसे की है, अपने आत्मविश्वास की है और हमारे अंदर हिम्मत की है। अगर हमें खुद पर भरोसा है, हमारे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास है और हिम्मत है, तो हम दशरथ मांझी की तरह सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। वाकया बिल्कुल सच्चा है। बात अमेरिका की है, 1916 की। एक बार वहां पर बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन कुछ कारणवश उसका व्यापार बिल्कुल घाटे में चला गया। इतना ज्यादा घाटा हो गया कि उसका खर्चा तक चलना मुश्किल हो गया। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसका जीवन यापन भी अब करना बहुत मुश्किल था। यही सोचते सोचते वो एक दिन एक पार्क में जाकर बैठ गया और यही सोचने लगा कि अब मेरे पास परेशानियों का कोई भी सलूशन नहीं है सिवाय मौत के। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और व्यापारी से पूछते हैं, भाई तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो व्यापारी चिढ़कर बोलता है कि आपको मेरी परेशानियों से क्या लेना देना है? मेरी परेशानियों का कोई सलूशन नहीं है सिवाय मौत के। तो व्यापारी से बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि भाई देखो, सलूशन होना ना होना बात की बात है, लेकिन तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तो व्यापारी बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है, क्या आप मुझे $5 लाख दे सकते हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत तेज हंसता है और बोलता है, बस इतनी सी बात? तुम्हें पता है मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। मैं बता दूं कि 1916 में अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे जॉन डी रॉकफेलर। तो तुरंत वो अपनी जेब से चेक बुक निकालते हैं और $5 लाख का चेक उसे काट कर दे देते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम इससे अपनी सारी परेशानियां खत्म करो और अगर तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाए तो तुम अगर मुझे पैसा वापस करना चाहो तो कर देना। अगले साल ठीक इसी जगह पर मैं तुम्हें मिलूंगा। व्यापारी बड़ा खुश होता है और चेक ले जाकर अपने घर में रख देता है। व्यापारी चेक पाकर बहुत खुश होता है और ये सोचता है कि अब तो मेरे पास चेक आ ही गया है, क्यों ना मैं एक बार फिर से अपने आत्मविश्वास के साथ खुद पर भरोसा करके और हिम्मत से व्यापार शुरू करता हूँ। अगर मेरा व्यापार चल गया तो बहुत अच्छा है और नहीं चला तो $5 लाख तो मेरे पास है ही। व्यापारी अपना व्यापार बहुत हिम्मत से, आत्मविश्वास से और खुद पर भरोसा करके चालू कर देता है। उसका व्यापार चल जाता है, सारा घाटा पूरा हो जाता है, उसे अपने सारे पैसे वापस भी मिल जाते हैं। इस पर व्यापारी बहुत खुश होता है और ये सोचता है कि काश जल्दी से वो दिन आए जब मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाना है। वो दिन भी आ जाता है और वो उस दिन जल्दी जल्दी पार्क चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। बुजुर्ग का इंतजार करता रहता है। तभी देखता है कि बुजुर्ग व्यक्ति सामने से आ रहे होते हैं। वो खड़ा होता है बुजुर्ग व्यक्ति से जैसे ही बात करने के लिए, तब तक 2 नर्सेस उन्हें पकड़ने लगती हैं। तो व्यापारी दौड़कर बोलता है कि आप इन्हें क्यों पकड़ रही हैं? इन्होंने तो मुझे $5 लाख का चेक दिया था और आज मैं उन्हें वापस करने आया हूँ। नर्सेस बहुत तेज हंसती हैं और बोलती हैं, ये जो पार्क से सटी हुई दीवार देख रहे हो, ये पागल खाने की है और ये बहुत दिनों से भरती हैं और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझता है। व्यापारी नर्सेस की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, मेरे पास तो $5 लाख का चेक था ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि उसके पास क्या था? उसके पास थी हिम्मत,
उसके पास था आत्मविश्वास, उसके पास था खुद पर भरोसा जो भूल गया था। तो दोस्तों, उस व्यापारी ने अपने ऊपर विश्वास करके हिम्मत के साथ अपना सारा व्यापार वापस ले लिया, अपना सारा घाटा पूरा कर लिया, अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। जो व्यक्ति मरने जा रहा था, आज वो अपने आत्मविश्वास के साथ फिर से वापस आ गया। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, रगों में आत्मविश्वास खूब होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी स्टोरीज, टॉपिक्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर जल्द ही आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई कहानी के साथ फिर से आऊँगी। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें। दोस्तों, एक बार एक कौवा होता है, वो अपने काले रंग और कर्कश आवाज़ को लेकर बहुत परेशान होता है। इतना ज़्यादा दुखी होता है कि सारा दिन एक पेड़ पर बैठकर रोता रहता है। तभी किसी दिन एक साधु वहाँ से गुजरते हैं। साधु बहुत ही बुद्धिमान और चमत्कारी होते हैं। कौवे को रोता देखकर साधु कौवे से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो साधु से कौवा कहता है कि बाबा, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, मेरा इतना काला रंग है, इतनी कर्कश आवाज़ है कि लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं, और अगर उन्हें मेरी कभी याद भी आती है तो श्राद्ध में आती है। अब मैं बताइए क्या करूं? तो साधु बोलते हैं, भाई समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन इसका क्या हल है? तो कौवा बोलता है कि बाबा, आप तो बहुत चमत्कारी हैं, अपने चमत्कार से मुझे सारस बना दीजिए। सारस बहुत सुंदर होता है। सारस यानी कि स्टॉक बर्ड, क्रेन। तो साधु बोलते हैं कि मुझे भाई सारस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारस बनने से पहले एक बार जाके सारस से मिल करो। कौवा बड़ा खुश होता है और तेजी से उड़कर सारस के पास जाता है और सारस से कहता है, भाई वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी, कितने सफेद हो, कितने सुंदर हो, लोग तुम्हारी फोटो खींचने के लिए तरसते हैं। सारस बोलता है, ये जिंदगी मेरी तुम्हें अच्छी लगती है? अरे मैं इतना सफेद हूँ कि लोग जब फोटो खींचते हैं तो मुझे यही नहीं पता चलता कि लोग फोटो पानी की खींच रहे हैं या मेरी खींच रहे हैं। ऐसा बेकार सफेद रंग, ये तो मौत का रंग होता है। मरने के बाद ऐसी ही सफेद रंग की चादर लोगों को उड़ा दी जाती है। अरे मुझे तो नफरत है इस सफेद रंग से। कौवा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और बोलता है, तुम्हें सफेद रंग से नफरत है? तुम तो इतने सुंदर हो, तब भी तुम्हें शिकायत है अपनी जिंदगी से? सारस कहता है, हाँ भाई, मुझे सारस नहीं बनना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो कौवा कहता है, अरे एक साधु है, बहुत चमत्कारी हैं, हम जो कहेंगे वो हमें बना देंगे। दोनों बड़ी तेजी से उड़ते हैं और साधु के पास पहुंचते हैं और साधु से बोलते हैं कि बाबा, ना हमें सारस बनना, ना हमें कौवा बनना, हमें तो तोता बना दो। तोता कितना सुंदर होता है, हरा हरा होता है। तो बाबा बोलते हैं, हाँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन तोता बनने से पहले तुम दोनों जाओ और तोते से मिलकर आओ। दोनों तेजी से उड़ते हैं और तोते को ढूंढने निकल जाते हैं। हरे हरे जंगल में खूब तोते को ढूंढते हैं, लेकिन तोते उन्हें कहीं नहीं मिलते। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब तक सारस अपनी आंख उठाकर ऊपर देखता है तो तोतों का झुंड दिखता है। दोनों जाकर तोते से मिलते हैं और कहते हैं, भाई वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी, हरे हरे रंग की हो, लोग तुम्हें मिट्ठू मियाँ कह के बुलाते हैं, कितना आदर सम्मान करते हैं, कितनी सुंदर चोंच है, घर में रखते हैं। तोता कहता है, ये जिंदगी है, तुम लोगों ने पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि ये हरे रंग का कमाल है, पूरा जंगल हरा, हम हरे। तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बोले, तुम्हें भी अपनी जिंदगी से नफरत है? तो तोता बोलता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी जिंदगी, लोग हमें सिर्फ बोलने के कारण और सुंदर होने के कारण घर में कैद कर लेते हैं, मुझे कभी तोता नहीं बनना है। दोनों बोलते हैं, अब क्या किया जाए? तो कौवा बोलता है, कोई बात नहीं, हम साधु के पास चलते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें मोर बना दो, मोर बड़ा सुंदर होता है।
वो तीनों उड़कर तेजी से साधु के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि बाबा, हमें ना सारस बनना है, ना हमें कौवा बनना है, ना हमें तोता बनना है, हमें तो मोर बना दो। साधु फिर खुश होता है, मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन मोर बनने से पहले तुम तीनों जाकर मोर से मिलकर आओ। तीनों खुशी खुशी उड़ते हैं और मोर के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं और मोर को देखते ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, भाई वाह, कितने सुंदर हो, कितने रंग बिरंगे पंख हैं तुम्हारे, लोग कहाँ कहाँ से तुमसे मिलने आते हैं, लोग तरसते हैं कि कब तुम अपने पंख उठा के नाचो और लोग तुम्हारी फोटो खींचें, कब तुम नाचो और घटाएं बरसें, अरे तुम तो नेशनल बर्ड हो। मोर बड़ा दुखी होकर बोलता है, तुम्हें मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है? अरे मुझे तो हर पल हर सेकंड यही डर लगा रहता है कि कब कौन सा शिकारी आ जाएगा और मुझे मार देगा और मुझे मारकर मेरे शरीर से एक एक पंख खींच खींच कर निकालेगा और बाज़ार में बेच देगा। कम से कम तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी का खतरा तो नहीं है, तुम लोग जहाँ हो वहाँ खुश तो हो। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत निराश होते हैं और फिर बोलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तो कौवा राय देता है कि चलते हैं साधु के पास, और वो साधु बहुत ज्ञानी है, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताएंगे कि हम खुश रहेंगे। चारों उड़कर साधु के पास पहुंचते हैं और साधु से अपनी सारी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि बाबा, ना सारस खुश है, ना तोता खुश है, ना मोर खुश है और ना ही मैं खुश हूँ, अब बताइए कि हमें क्या बनना चाहिए? तो साधु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम्हें तुम ही बनना चाहिए, किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें स्पेशल बनाया है। हर इंसान में स्पेशलिटी होती है, जो तुम में है वो किसी और में नहीं, जो किसी और में है वो तुम में नहीं है। तुम अपने आप में अतुलनीय हो, तुम अपने आप में अलग हो, किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना करना हमेशा दुख का कारण होता है और जब तक तुम तुलना करोगे हमेशा दुखी रहोगे। तो तुम्हें जो भगवान ने बनाया है, जैसा भगवान ने बनाया है, वैसा ही खुश रहो। तो दोस्तों, तुलना कभी ना कीजिए इसकी उसके संग, सबकी अपनी महक है, अपने अपने रंग। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आ रही हैं कि मैं आप लोगों को एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक न्यूली मैरिड कपल समुद्र के रास्ते से अपने कुल देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। उस कपल में जो हस्बैंड होता है वो बहुत बड़ा योद्धा होता है। योद्धा मीन्स वॉरियर, सिपाही, सोल्जर, और वो हमेशा अपने पास एक तलवार रखता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब यात्रा खत्म हो और हम अपने देवी के दर्शन कर सकें। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद तेज तूफान आ जाता है, आंधी आने लगती है, चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और लहरें इतनी तेज होती हैं कि उनकी जो नाव होती है वो इधर उधर डोलने लगती है। इस पर जो पत्नी होती है वो डर जाती है, कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, हे भगवान बचा लो। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो चुपचाप शांति से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। आंधी तूफान और तेज हो जाता है, लहरें और तेज हो जाती हैं, तो उसकी पत्नी और ज्यादा डर जाती है, कांपने लगती है, चिल्लाने लगती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, हम तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए जा रहे थे और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, खत्म मत करो, हमें बचा लो। और चिल्लाती है, हे भगवान बचा लो। लेकिन इसके बाद भी उसका जो हस्बैंड होता है, जो वॉरियर होता है, वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए चुपचाप देख रहा होता है। इस पर उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, इतनी तेज आंधी आ रही है, मैं चिल्ला रही हूँ और आप मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आप चाहते क्या हो? तो जो उसका हस्बैंड होता है, जो वॉरियर होता है, वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार की नोक ठीक अपनी पत्नी के गले पर रख देता है। इसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसका हस्बैंड पूछता है, क्यों? तो पत्नी जवाब देती है, मुझे आपसे डर तो कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि आप मेरा बुरा तो कभी चाह ही नहीं सकते, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
तो उसका जो हस्बैंड होता है अपनी तलवार पीछे खींच लेता है और रख लेता है और कहता है, ठीक यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कितना भी तेज आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो हमें जरूर बचा लेंगे। डरो मत, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। ठीक 10 मिनट बाद सारा आंधी तूफान बंद हो जाता है और वो दोनों पति पत्नी अच्छे से अपनी नाव किनारे लगा देते हैं और खुशी खुशी कुल देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि भगवान हर पल हर सेकंड हमारी परीक्षाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उस परीक्षाओं को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए हमें सामर्थ्य, शक्ति भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और अगर हम ईमानदार हैं, मेहनती हैं और भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो हर परीक्षा को हम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, रिव्यूज़ देते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। माँ, कितना छोटा सा शब्द लगता है ना, लेकिन इसका अर्थ उतना ही बड़ा होता है। माँ के व्यक्तित्व के बारे में बोल पाना, उसके बारे में समझ पाना, उसके बारे में लिख पाना आसान नहीं होता है। माँ के बारे में अगर आप बोलने जाएंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे। आप लिखने जाएंगे माँ के व्यक्तित्व के बारे में तो आपकी इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। माँ के व्यक्तित्व के बारे में अगर सोचने जाएंगे, उसको समझने जाएंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व समझ पाना, लिख पाना, बोल पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत महान होता है, बहुत ही बड़ा होता है। लोगों से तो रिश्ता तब बनता है जब हम इस धरती पर आते हैं, लेकिन माँ से हमारा रिश्ता तभी बन जाता है जब हम उसके पेट में 9 महीने रहते हैं। माँ हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, जीना सिखाती है। तो माँ हमारी सबसे पहली गुरु और सबसे बड़ी गुरु होती है। खुद बूढ़ी हो जाएगी, खुद लड़खड़ा कर चलेगी, लेकिन हमेशा हमें यही कहेगी कि बेटा जरा संभल कर चलना। ठोकर हमें लगती है और दर्द उसे होता है। ऐसी होती है माँ। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई भी दुख आए, तो सिर्फ 2 मिनट जाकर अपनी माँ की गोद में सो जाइएगा। जब आप सोकर उठेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख नज़र तक नहीं आएगा, क्योंकि माँ की दुआ और ममता में जो असर होता है दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो माँ की कद्र करो, माँ की इज़्ज़त करो। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। अगर भगवान को फील करना है तो बस माँ का नाम ले लो, सारी फीलिंग्स, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मंजिल दूर, सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी में फ़िक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब का हमें, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत सालों पहले एक विजयनगर नाम का साम्राज्य था। साम्राज्य यानी कि किंगडम। उस साम्राज्य में वहाँ के राजा, मंत्री, सलाहकार, प्रजा, गांव, पूरा साम्राज्य बहुत खुशी खुशी रहते थे। चारों तरफ धन के भंडार भरे पड़े थे। फिर भी कोई डकैती, कोई चोरी, किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी नहीं थी। सभी लोग बहुत ईमानदार थे, झूठ नहीं बोलते थे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई कमी ज़रूर निकल आती है। तो उस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमी थी वहाँ की प्रथा। प्रथा यानी कि रिवाज, यानी कि ट्रेडिशन। वहाँ की एक प्रथा चली आ रही थी वर्षों से कि जो भी राजा बनता था उस साम्राज्य का, उसको हर 5वें साल यानी कि 5 साल बाद
अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ता था। कह सकते हैं कि उसे उसकी राजगद्दी से वंचित कर दिया जाता था। ये भी कह सकते हैं कि खुशी खुशी उसे अपनी राजगद्दी से इस्तीफा देना पड़ता था। और इस्तीफा देने के बाद पास के एक जंगल में जाना पड़ता था। जंगल बहुत ही भयावना था, डरावना था। वहाँ जंगली जानवर ऐसे थे कि अगर किसी को पा जाते तो कभी नहीं छोड़ते थे। बहुत ही ज़्यादा घना था, बहुत ज़्यादा डरावना था कह सकते हैं। लेकिन प्रथा थी, जाना तो पड़ता ही। तो गांव में से हर 5 साल बाद किसी व्यक्ति को ढूंढकर, जो भी उन्हें लगता था कि हमारे राज्य के राजा बनने लायक है, चतुर है, विद्वान है, तो उसको राजा नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पर सबने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि भाई 5 साल राज करेंगे, खूब खुशी खुशी आनंद लेंगे अपने राज्य का, हर चीज़ का आनंद लेंगे, लेकिन 5 साल तो के बाद मरने जाना पड़ेगा ही। सबने मना कर दिया। तो वहाँ के जो मंत्री थे, वहाँ के जो सलाहकार थे, जो प्रजा थी, परेशान हो गई, क्योंकि बिना राजा के तो कोई राज्य होता ही नहीं है। तो वहाँ के मंत्री ने गांव में एक चतुर व्यक्ति से बात की। वो व्यक्ति बहुत ही चतुर था, विद्वान था। उससे बात की कि भाई तुम ही हमारे राज्य के राजा बन जाओ, क्योंकि बिना राजा के तो हम अनाथ जैसे हैं। लेकिन उस चतुर व्यक्ति ने तुरंत मना कर दिया और बोल दिया कि भाई मैं ऐसा राज सुख नहीं भोगना चाहता कि 5 साल के बाद मुझे मौत के घर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मंत्री ने, सारी प्रजा ने, सलाहकार ने, सब ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े उस व्यक्ति के कि भाई राजा बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और समझा और बोला कि चलो राजा बन ही जाते हैं, फिर देखा जाएगा। सभी लोगों ने बहुत खुशी खुशी उसको राजगद्दी पर बैठाला, राजा की जगह उसको नियुक्त किया। फिर क्या था, समय बीतने लगा। तो उस व्यक्ति ने, जो बहुत ही चतुर था, विद्वान था, जो कि राजा बना था, उसने सोचा कि भाई समय बीतता जा रहा है और धीमे धीमे 5 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये लोग तो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए भेज देंगे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन 5 सालों का यूज़ करते हैं, देखा जाएगा फिर क्या होगा। फिर उसने क्या किया कि सबसे पहले साल में ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस जंगल में, जो पास में जंगल था जहाँ पे राजाओं को भेज दिया जाता था, उसने कहा सबसे पहले उस जंगल की सफाई करो। सफाई का मतलब है कि वहाँ के जितने पेड़ वेड़, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हैं घने घने, उनको काट डालो। सैनिकों ने, वहाँ की प्रजा ने, जितने भी लोग थे, सबने मिलकर वहाँ के जितने भी पेड़ थे, घनी घनी झाड़ियाँ थी, जो भी था उनको साफ कर दिया। तो जंगल थोड़ा साफ हो गया। फिर उसने दूसरे साल में सोचा अब क्या किया जाए। फिर उसने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब जाओ, जितने भी वहाँ पर जंगली जानवर हैं, जितने भी खतरनाक पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका शिकार कर दो। सैनिकों ने पूरा आदेश माना और जितने भी जंगली जानवर थे, जितने भी खतरनाक जानवर थे, उनका शिकार करके उन्हें ख़त्म कर दिया। फिर क्या था, जंगल भी साफ हो गया, जंगली जानवरों को भी ख़त्म कर दिया। फिर उसने कहा अब तीसरा साल आ गया, अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। तीसरे साल में उसने आदेश दिया कि जितना भी थोड़ा बहुत धन धान जितना भी हमारे यहाँ है, उससे उस गांव में, उस जंगल में जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दो। सैनिकों ने, प्रजा ने मिलकर उस जंगल में जाकर बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर दी। चौथा साल आया। फिर उसने कहा कि भाई जंगल साफ हो गया, जंगली जानवर साफ हो गए, वहाँ रहने लायक घर बना दिए गए, बिल्डिंग्स बना दी गई। अब क्या कमी है? तो उसने कहा अब कमी के नाम पर है कि अब मैं थोड़ी सी धन की बचत कर लेता हूँ। तो उसने पूरा साल धन धान्य अपने पास जितनी बचत हो सकती थी, उसने अच्छे से चतुराई से सब कुछ बचा लिया और अपने पास रख लिया, जिसका पता किसी को भी नहीं था। फिर क्या था, धीमे धीमे समय बीतता गया।
5वां साल भी आ गया। अब 1 साल बचा था, यानी कि 5वें साल के अंत में राजा को जाना था। तो उसने अपनी एक सभा आयोजित की। उस सभा में अपने सारे गांव वालों को, प्रजा को, अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को, अपने जितने भी सैनिक हैं उनको बुलाया और बोला कि भाई, मैंने अपने राजधर्म का पूरा अच्छे से पालन किया है और कोशिश की है कि मेरे बाद अब कोई भी जो राजा बनेगा उसे मौत के घाट नहीं जाना पड़ेगा, उसे मौत के घर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि प्रथा तो निभानी ही पड़ेगी। हर 5 साल बाद राजा को चेंज होना पड़ेगा, तो कोई ना कोई गांव का एक व्यक्ति लाया जाएगा और राजा बनाया जाएगा। लेकिन उसने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि अब गांव वाले राजा बनने के लिए परेशान थे, खुश थे कि चलो हम राजा बन जाएंगे। और राजा बनने के बाद तो जो जंगल था वो तो साफ़ हो चुका था, रहने की जगह बन चुकी थी, रहने लायक घर बनाए जा चुके थे। तो अब वहाँ के जो लोग थे, जो प्रथा से दुखी थे, अब वो भी खुश थे। लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी, वो राजा के जितने भी सलाहकार थे, मंत्री थे, वो बड़े दुखी थे कि इतना चतुर व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति हमारा जो इस समय राजा है, जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, उसे जाना पड़ेगा। लेकिन प्रथा निभानी थी। 5 साल ख़त्म हो गए। उस चतुर व्यक्ति, उस राजा को, उस विद्वान राजा को अच्छे से सजाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बैठाकर विदा कर दिया गया उस जंगल में। जंगल नहीं, उस अच्छी सी जगह पे, उस अच्छी सी सिटी में, जहाँ पर ना कोई जंगली जानवर थे, ना कोई पेड़, ना कुछ भी घनी झाड़ियाँ। वहाँ थे सिर्फ अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और सब कुछ। राजा खुशी खुशी विदा हो गया, क्योंकि उसके पास अब तो रहने के लिए खूब सारा धन भी था। उस धन से वो पूरी ज़िंदगी अच्छी से खुशी खुशी बिता सकता था। घर भी था, धन भी था। तो कहते हैं ना दोस्तों, उसने अपने 5 साल का ऐसा यूज़ किया कि पूरी ज़िंदगी उसने अपने लिए तो क्या किया, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर गया। उसके पास बहुत कम समय था, लेकिन उसने उस कम समय को भी अच्छे से यूज़ किया और बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी जी ली। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास समय है उसको अच्छे से यूज़ करो, इतने अच्छे से यूज़ करो। और यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि हम परेशान रहें, हम खुशी खुशी आनंद से भी समय का उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ हम खेल सकते हैं, खेलने के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं, और खेलने और पढ़ने के साथ साथ हम सीख सकते हैं चीज़ों को। हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे दोस्तों, जो ये ज़िंदगी होती है 16 साल से लेकर 20 साल तक या 21-22 साल तक, इसमें खेलो, कूदो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ो भी, खूब मेहनत करो, ताकि पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको किसी भी लाचारी, कभी किसी भी गरीबी या किसी भी बाधाओं का या किसी भी परेशानी का, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ये 5 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल होते हैं। इन्हें ऐसे बर्बाद मत करो। एंजॉय के साथ मेहनत करो, मेहनत के साथ एंजॉय करो और जी लो अपनी ज़िंदगी। सक्सेस को अपने कदम में रखो। जिंदगी के सफ़र ने ना जाने कितने सबक सिखा दिए अनजाने में। किताबों में वो दर्ज ही ना था जो सबक सिखा दिया जमाने ने। दोस्तों, जिंदगी हर कदम, हर पल, हर सेकंड कब कौन सा मोड़ ले लेगी हमें पता ही नहीं चलता। कब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, कब हमारी ज़िंदगी दुखों से भर जाएगी, कुछ भी खबर नहीं लगती। कभी तो एक पल ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारी है, यहाँ सब हमारे दोस्त हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा बुरा सोच भी नहीं सकता,
और ज़रूरत पड़ने पर सभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन कोई वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों, जब इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी भीड़ में हम खुद को अकेला और असहाय समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देता है। हमारे आंसुओं से, हमारी तकलीफ़ों से, हमारे दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं। हमारा पक्का सबसे अच्छा दोस्त कितना बड़ा दुश्मन बन जाएगा हमें खबर भी नहीं लगती। जिस दोस्त से हम अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, दुख, दर्द बांटते हैं, जब वही अच्छा दोस्त पीठ पीछे हमारी सारी तकलीफ़ों का, दर्द का मजाक बनाता है तो हम टूटकर बिखर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा नहीं है, हम में ही शायद कोई कमी है जो हम किसी को अपना नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे दिल में ये तक ख्याल आते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी की कहानी ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल यूज़लेस हैं, अकेले हैं, हमें कोई पसंद नहीं करता। दोस्तों, वो टाइम ऐसा होता है जब आपको खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए, क्योंकि सब अपने मतलब में लगे हुए हैं। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, और आपको यहाँ पर अकेले ही रहकर मुश्किलों का सामना करना है। दोस्तों, जो इंसान मुश्किलों से, दर्द से, तकलीफ़ों से आगे बढ़ जाता है वही अपनी मंजिलों को पाता है। दोस्तों, मुश्किलों का आना भी तो ज़रूरी होता है ना, तभी तो हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, यही मुश्किलें एक दिन आपको अपनी मंजिलों तक पहुंचाएंगी, बशर्ते आप घबराइए नहीं। यही मुश्किलें आपको विश्वास दिलाएंगी कि आपको खुश रहने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अरे, कोई साथ नहीं देता है तो क्या हुआ? गर्व कीजिए कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ हर पल है। इसका सबूत ये है कि आप यहाँ पर अभी भी जिंदा हैं। सच कहूँ तो दुनिया में कोई भी ऐसी तकलीफ है ही नहीं जो आपको हरा दे। तो दोस्तों, रोना धोना छोड़ो, अपनी तकलीफों का गाना गाना छोड़ो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और इन मुश्किलों का सामना करो। कोई भी मुश्किलें आपकी ताकत, आपकी शक्ति से बढ़कर नहीं है। आप उन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जबकि कोई भी मुश्किल आपसे बड़ी नहीं है, क्योंकि आप अपनी मुश्किलों से बड़े हैं और उनका सामना आप डट कर कर सकते हैं। तो उठो, रोना धोना छोड़ो और आगे बढ़ो, और अकेले आगे बढ़ो और दुनिया को कर लो अपनी मुट्ठी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। तो आज का टॉपिक है अपमान। अपमान बहुत ही चुभता हुआ सा शब्द है, क्योंकि हम अपमान सह तो लेते हैं, बर्दाश्त तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भूल नहीं पाते। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अपमान केवल ऐसे लोगों का ही होता है जो बेचारे सीधे साधे, भोले भाले, और ऐसे लोग जो कभी किसी का जवाब नहीं देते। ऐसे लोग हमेशा यही कहते हुए दिखते हैं कि हम जब किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का जवाब नहीं देते, तो लोग हमें ही क्यों अपमानित करते हैं। दोस्तों, क्या ये सही बात है? क्या हमें अपमान चुपचाप सह लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारा बार बार अपमान करे तो उसे एक बार बहुत ही प्यार से, बिना आवेश में आए, कायदे से समझा देना चाहिए, ताकि अगली बार अगर वो हमारा अपमान करने की सोचे भी तो उसे डर लगे। क्योंकि जो एक बार अपमान सह लेता है वो तो मनुष्य होता है, और जो दूसरी बार भी अपमान सह ले वो परमात्मा के समान होता है। लेकिन जो बार बार अपमान सहता रहे वो मूर्खों की श्रेणी में आता है। उससे बड़ा मूर्ख मेरी नज़र में कोई भी नहीं होता, क्योंकि सहनशीलता और मूर्खता में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर लोग आपको बार बार अपमानित करते रहेंगे तो आप खुद को अंदर से अपमानित ही समझेंगे और लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। जो व्यक्ति गलत करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, वो सबसे बड़ा पाप का भागी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अन्याय सहता है, अत्याचार सहता है, वो उससे भी बड़ा पाप का भागी होता है।
आपको अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका धर्म भी है। और सम्मान से बढ़कर, सम्मान से महंगी चीज दुनिया में कोई नहीं होती है। और सम्मान बहुत ही मुश्किल से कमाना पड़ता है। सम्मान आपको अच्छे गुणों से, अच्छे व्यवहार से, सुंदर चरित्र से मिलता है। तो हम ऐसे ही अपने सम्मान को नहीं जाने देंगे। दोस्तों, अगर आप दूसरों की नज़र में सम्मानित होना चाहते हैं, अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो खुद को डेवलप कीजिए, अपने ज्ञान को डेवलप कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपको अपमानित करे। तो दोस्तों, सम्मान और आत्म स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिएं, क्योंकि इससे बढ़कर कीमती चीज हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे और आपके दिल की आवाज़ एक दूसरे से कनेक्ट। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी में ये तकरार किसके लिए, जो आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इतना अहंकार किस लिए। तो दोस्तों, इन पंक्तियों से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अहंकार यानी कि घमंड। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है पूनम मिश्रा मन की आवाज YouTube चैनल में। तो हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है। और एक इंसान जब घमंड में चूर हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो वह सही और गलत की भी पहचान नहीं कर पाता और सबको सिर्फ एक दृष्टि से देखता है, वो है हीन दृष्टि। अपने को तो इतना बड़ा समझता है कि वो खुद कुछ भी कर सकता है और सामने वाले को इतना छोटा समझता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा जो इतिहास है ऐसे कथानक, ऐसे पात्रों, ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है और इसके बड़े उदाहरण हैं दुर्योधन, कंस, रावण आदि, जिन्होंने अहंकार में आके, घमंड में आके अपने राज्य का, अपने अपनों का सर्वनाश तक कर दिया। और इसका यानी कि अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे रामायण में रावण लगता है। रावण प्रकांड पंडित था, बड़े बड़े ज्ञानी उसके सामने हार मानते थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक कमी थी अहंकार। उस अहंकार ने उसका, उसके अपनों का, उसके राज्य का सर्वनाश तक कर दिया। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है दोस्तों, कि अहंकार करने से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। क्या फायदा पैसा कमाने से, नाम कमाने से, जब हमारे पास अपने ही नहीं होंगे, हमारे दोस्त ही नहीं होंगे, हमारे अपनों का प्यार नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि घमंड को त्याग करके अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहिए, प्यार से रहिए और कामयाबी को गले लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। कबीर दास ने भी अपने दोहे में ये चीज कही है, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू हंसिए ना कोय, तेरी नाव समुद्र में ना जाने कब क्या होए। तो दोस्तों, घमंड को छोड़िए और अपने अपनों का साथ रखिए, अपनों के साथ रहिए और प्यार से रहिए और बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा कर कर जलना शुरू किया, फिर उसकी सफलताओं को कोसना शुरू किया। जो पहुंच न सके उसकी तरह सफलताओं के शिखर के गढ़ पर, फिर उस जिंदा दिल इंसान को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर हस्ती, बॉलीवुड एक्टर, हम सबके प्यारे सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने 14 जून 2020 में आत्महत्या कर ली, सिर्फ डिप्रेशन में आके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं नहीं चाहती थी इस विषय पर कोई भी वीडियो बनाना, कुछ भी बोलना, लेकिन नहीं रहा गया मुझसे, क्योंकि अगर आज मैं चुप रह गई तो क्या फ़ायदा है मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का। मुझे कोई लाइक, कोई सब्सक्रिप्शन इस वीडियो पर नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान होता है किसी को समझा देना कि डिप्रेशन में मत रहो,
टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल होता है उस समय जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, उसका साथ देना, उसका हमदर्द बनना, उसे समझाना कि प्लीज कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि वो आत्महत्या करना चाहता है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो आपसे हेल्प मांग रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, कि उसे आपके प्यार की ज़रूरत है, उसे आपके टाइम की, आपके साथ की ज़रूरत है। उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो ज़िंदगी से हार गया है, ज़िंदगी की लड़ाई करते करते थक गया है। तो उस समय उस व्यक्ति का पूरा साथ दीजिए, उसे प्यार दीजिए, ना कि अपनी बातों से, अपने व्यंगों से उसे इतना मजबूर कर दीजिए कि वो आत्महत्या कर ले। बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी को अंधेरे में ढकेलना, उसको मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या कर ले। पूरे देश भर में इतने सारे जिम हैं केवल शरीर को मजबूत करने के लिए। क्या कोई एक ऐसा जिम नहीं है जहां पर लोग जाकर अपने दिल को, अपने मन को, अपनी मानसिक अवस्थाओं को मजबूत कर सकें? क्या दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को प्यार कर सकें, उसका साथ दे सकें, उसके हमदर्द बन सकें? एक इंसान की हम हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो जाकर आत्महत्या कर ले। यही इंसानियत है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि इन 2 कौड़ी के लोगों के लिए हम पूरी जिंदगी खत्म कर दें? क्यों खत्म कर दें? जिनकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो इस दुनिया में आए हैं सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, अपने स्वार्थ में हमें परेशान करने के लिए। उनके लिए हम अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर दें? अरे जीना है तो अपने माँ बाप के लिए जियो, मरना है तो अपने देश के लिए मरो। बाकी की चीजें 2 कौड़ी की हैं, समझ लीजिए दोस्तों। जरा जरा सी बातों में आकर आत्महत्या करना सलूशन है? जरा से नंबर नहीं आते बच्चों के तो जहर खा लेते हैं। हमें प्यार नहीं मिलता तो ट्रेन के नीचे आकर कट जाते हैं। जरा सा संघर्ष करना पड़ता है तो पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्यों? कायरता है ये, और वो भी ऐसे दुनिया वालों के चक्कर में जो सिर्फ मतलबी थी, मतलबी है और मतलबी रहेगी। इन्हें आपके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्यों इतनी वैल्यू देते हैं इन दुनिया वालों को, जिनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है? मत करो दोस्तों, मत करो ऐसा। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करना, सोचना भी पाप है। इज्जत करो अपने माँ बाप की, जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया है। कुछ करके दिखाओ, ऐसे मत जाओ। और मरना भी है तो अपने भारत देश के लिए मरो। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ, क्योंकि इससे अच्छा टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लाई हूँ या डिस्कस करने वाली हूँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फीलिंग्स सी आने लगती हैं, सोचने पे मजबूर कर देता है ये टॉपिक कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करिए, ताकि टाइम टू टाइम मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुंच सके। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी समझ में आ सके कि आपको मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है।
और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपनी बातें या कुछ भी जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। कैसे बता पाएगी एक छोटी सी कहानी कि सरहद पर कर देते हैं वो कुर्बान अपनी खुद की जिंदगानी। सैनिकों का जीवन आसान कहाँ होता है दोस्तों, एक सेकंड में कर देते हैं कुर्बान वो अपनी जवानी। धन्य है जीवन तुम्हारा, नमन है देश के रखवालों, जो हमें सुरक्षा देने के लिए खुद ही अपने घरों को छोड़कर चले जाते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी देश की आर्मी के बारे में। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के वीर सैनिकों के बारे में। मैं बात कर रही हूँ हमारे वीर जवानों के बारे में, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ इसलिए सरहद पर तैनात रहते हैं कि हमारा भारत देश सुरक्षित रह सके। कड़ी धूप में सिर्फ सरहद पर इसलिए चौकन्ने होके खड़े रहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रह सके। हर पल सीमा पर तैनात रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा देश चैन की नींद सो सके। क्या उनका घर परिवार नहीं होता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? कि उनके माँ बाप नहीं होते? लेकिन सल्यूट है ऐसी आर्मी को जो देश के लिए अपने घर वालों, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो उन्हें एक सेकंड में गोलियों से भून देते हैं। सल्यूट है हमारे भारत देश के जवानों को, सल्यूट है हमारे देश की आर्मी को, सल्यूट है हमारे देश के सैनिकों को। धन्य है ऐसी माएं जिन्होंने भारत देश के ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। धन्य है ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी राखी की चिंता ना करके अपने भाइयों को हंसते हंसते सरहद पर जाने के लिए विदा किया। धन्य है ऐसी पत्नियां जिन्होंने अपने सुहाग को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। नमन है ऐसे माँ बाप को, नमन है ऐसी बहनों को, नमन है ऐसी पत्नियों को। आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं अपने परिवार के साथ, हमारे बच्चे हंसते खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के सैनिकों की वजह से। सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनकी बहादुरी को, सलाम है उनकी जीवन को। दोस्तों, एक बात आप दिल और दिमाग से सोचिए कि हमारे देश के सैनिक तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान करके हमारे देश के प्रति, अपने देश के प्रति अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सामान्य कार्य कर रहे हैं जो सभी लोग करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए? तो आप ये बोलेंगे कि हम तो आम नागरिक हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आम नागरिक क्या नहीं कर सकता है? सरकार बना सकता है तो गिरा भी सकता है। बस हमें इतना करना है कि हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में या कहीं भी जहाँ पर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी गलत काम होता देखें तो तुरंत वहाँ पर इंटरफेयर करें और उस गलत काम को रोकें, ना कि उसे इग्नोर करके, अवॉइड करके निकल जाएं कि इससे हमें क्या मतलब।
और दोस्तों, सरकार हमारे हित के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं। उन सब का हम सपोर्ट करके अपना फर्ज निभा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक, हमारे भारत देश के सैनिक, वीर सपूत जवान जब हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशी को त्याग देते हैं, अपने परिवार की खुशियों को त्याग देते हैं, अपने घर के सारे फर्जों को भूल जाते हैं और सिर्फ देश के प्रति फर्ज याद करके सरहद पे खड़े होकर अपने सीने पर गोलियां खाते हैं और थोड़ा भी अफसोस नहीं करते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो क्या उस शहीद सैनिक भाई के लिए, उनके परिवार के लिए हम थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते? क्या हम उनकी थोड़ी भी मदद नहीं कर सकते? एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है कि जब कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके परिवार के लिए हम कैसी भी मदद करें। मदद छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम अपने हिसाब से, अपनी तरफ से पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करें। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, जलती हुई धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है किसी सरहद की हिफाजत, जरा जाकर सरहद पर देख लेना। दोस्तों, अफसोस जता देना बहुत आसान होता है, उससे भी आसान होता है जिंदाबाद के नारे लगा देना। लेकिन ये आसान नहीं होता कि अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपने पत्नी को छोड़कर देश की सेवा के लिए सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों की गोलियां सीने पर खाकर भी अफसोस ना करना आसान नहीं होता। सबके बस की बात नहीं होती है। ये वीडियो डरपोक लोगों के लिए नहीं है और ना छोटे दिल के लोगों के लिए है। दोस्तों, सेना में भर्ती होना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सैनिक अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो क्या हम एक आम नागरिक बनकर अपना फर्ज नहीं निभा सकते हैं? निभा सकते हैं। जब एक सेना में जवान जाकर शहीद होता है, हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके परिवार के लिए हम भी कुछ करें। सहायता दोस्तों छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जिसका जैसा बनता है वैसी उसकी सहायता करिए। अपने फर्ज से पीछे मत हटिए। हमारा फर्ज बनता है अपने सैनिक भाई बहनों के पीछे उनके परिवार की सेवा करें, उनके परिवार की सहायता करें, उनके बच्चों का पालन पोषण करने में मदद करें। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है अपने पेरेंट्स से कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। इतनी कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है कि अगर थोड़ी सी भी उन्हें कमी होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तन मन हर चीज़ से अपने आप को इतना कमज़ोर बना दिया है कि किसी चीज़ को ना समझना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं। जरा सी बारिश होने लगती है तो बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे। जरा सा पिज्ज़ा और बर्गर डिमांड करने पर उन्हें नहीं दिया जाता है तो बोलते हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे। और अगर फ़ोन छीन लिया जाता है तो बोलते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और इसमें गलती सिर्फ हमारी है कि हमने उनकी आदत डाल दी है कंफर्टेबल रहने की। तो बच्चों, सीखो उन सैनिकों से जो सियाचिन ग्लेशियर पर खड़े हैं खून जमा देने वाली सर्दी में। कुछ नहीं सोचते, उनके दिमाग में, दिल में सिर्फ एक बात चलती रहती है, देशभक्ति। वहां पर ना 4G मिलता है, ना 5G मिलता है, ना 8G मिलता है, ना 10G मिलता है। वहां से सिर्फ सुनाई देती हैं दूसरे तरफ से गालियां और इधर से नारे लगाए जाते हैं भारत माता की जय। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात सुनाई देती है, भारत माता की जय। एक सैनिक साबित कर देता है, दिखा देता है कि वो
अपने देश, अपने भारत माँ से कितना प्यार करता है उस समय जब वो हंसते हंसते अपनी जान लुटा देता है। जब उसके सीने पर गोलियां लगती हैं तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे बिना मेरा परिवार कैसे रहेगा। वो सिर्फ इतना सोचता है कि मेरे एक गोली लगी तो इसका मतलब मैं कम से कम एक दुश्मन को 20 गोलियां मारूं। अगर मैं मरा तो कम से कम 20-25 दुश्मनों को मार के मरूं। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक जज्बा रहता है, देशभक्ति का। वो एक सेकंड के लिए भी मरते समय अपने बीवी, बच्चों, किसी के बारे में नहीं सोचता। सीधे सीने पर गोलियां खाता है और गोलियां मारता है। दुश्मनों को ढेर कर देता है मार के, और वो साबित कर देता है कि वो हमसे, हमारी सुरक्षा से, हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं। उन्हें प्यार होता है भारतवर्ष से, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमसे प्यार होता है। हमसे प्यार करते हैं, हमारी सुरक्षा से प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि एक भी दुश्मन अगर सीमा पार कर गया तो हमारा क्या होगा। उस समय वो अपने परिवार के लिए नहीं, हमारे लिए सोचते हैं। और हम क्या करते हैं? सिर्फ नारेबाजियां, सिर्फ पॉलिटिक्स। कह देना बहुत आसान होता है, चीन का बायकॉट कर दो, चीन का सामान का बायकॉट कर दो। लेकिन सरहद पर जाकर गोलियां खाना आसान है? दोस्तों, हर घर में हर बच्चे को ऐसे पालो जैसे सैनिक हो, सेना का एक जवान हो। जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी कहे अपने बच्चों को सरहद पर भेज दें। शहीद होने पर हमें गर्व हो। ऐसे तो लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हमारे देश के लिए जियो और हमारे देश के लिए मरो। क्या हमारे देश के सैनिकों का मन नहीं करता अपने परिवार के साथ रहने का, अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का, अपने माँ बाप के साथ रहने का? लेकिन फिर भी वो हमारे देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें वेतन मिलता है, इसलिए कि उनके अंदर देश के लिए जज्बा है, देश के लिए प्यार है। हमसे प्यार करते हैं, हमारी सुरक्षा से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम चैन की नींद सोएं। इसलिए ठंड में, गर्मी में, बरसात में वो खड़े रहते हैं एक पैर पर अपनी बंदूकें लिए। सीमा पर किसी को झांकने नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। तो क्या हम इसका 1% भी कुछ नहीं कर सकते? और देशों में आप कहीं भी पता करिए तो एक सेना का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। कहीं से भी कोई सैनिक निकल जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, सल्यूट करते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके लिए अप्रिसिएट करते हैं, उनके जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी वीरता को। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है? तो दोस्तों, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि कोई अगर सीमा का जवान, कोई वीर जवान, कोई सैनिक हमारे पास से गुजरे तो हम उसे सल्यूट करें, उसे अप्रिसिएट करें, क्लैपिंग करें उसकी वीरता के लिए, ताकि उसे भी अच्छा लगे, उसे भी रिस्पेक्ट मिले, उसका भी हौसला बढ़े कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। एक सैनिक तो अपना प्यार दिखा देता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, एक सलाह है कि अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी करिए कि कोई अगर सीमा का जवान, कोई भी सैनिक हमारे पास से कहीं भी दिख जाए तो तुरंत खड़े होइए, सल्यूट करिए और क्लैपिंग करिए और उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। बात पुलवामा अटैक की है, जब एक सैनिक ने हमारे देश, अपने भारत देश के लिए लड़ते लड़ते अपने सीने पर गोलियां खाईं, और जब उसका अंतिम समय चल रहा था और वो देश के लिए शहीद होने जा रहा था, तो उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने साथी से एक बात कही कि दोस्त, मैं तो शहीद होने जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय है, लेकिन तुम यहाँ से बचकर निकल जाना
और मेरे घर पर मेरा हाल ज़रूर बता देना, लेकिन कुछ भी बोलना मत, क्योंकि मेरे माँ बाप भाई बहन बच्चे पत्नी बहुत दुखी होंगे। तुम सारी चीज़ें सिर्फ संकेत में बताना। जब मेरा हाल मेरी माँ पूछे तो जलता हुआ दीपक बुझा देना। उसके बाद भी वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, शहीद हो चुका हूँ, तो 2 आंसू वहाँ पर गिरा देना। और जब मेरी बहन मेरा हाल पूछे तो अपनी ये हाथ की राखी तोड़ देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ तो अपनी सूनी कलाई उसके सामने आगे कर देना। उसके बाद अगर मेरी पत्नी मेरा हाल पूछने आए तो उसकी मांग का सिंदूर मिटा देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ तो अपना मस्तक झुका देना। मेरे पिता अगर तुमसे मेरा हाल पूछें तो उनकी लाठी तोड़ देना। और उसके बाद भी अगर वो ना समझें कि मैं मर चुका हूँ तो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर पकड़ लेना। अगर मेरा भाई तुमसे मेरा हाल पूछे तो उसे सूनी राह दिखा देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं लड़ते लड़ते अपने देश के लिए जान दे चुका हूँ, तो अपने देश के धर्म का, अपने देश के प्रति फर्ज को उसको समझा देना। और जब हाल मेरे बच्चे पूछें तो प्यार से उनके सर को सहला देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझें कि उनका पिता मर चुका है, उनका पिता देश के लिए जान दे चुका है, तो कस के उन्हें गले लगा लेना। एक सैनिक जो हंसते हंसते जान लुटा देता है अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, उसको शत शत नमन है मेरा। धन्य है वो माँ जिसने इस वीर सैनिक को जन्म दिया। धन्य है वो बहन जिसका ये वीर सैनिक भाई है। धन्य है वो पत्नी जिसकी ये वीर सैनिक जिसका पति है। ऐसे माँ बाप भाई बहन पत्नी को मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत नमन है। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बनाते हैं और जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना कर्म बना लेते हैं। जिक्र अगर किसी हीरो का होगा तो नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के वीरों का हो। यूं ही नहीं, कई बदन तिरंगे में लिपट कर आज भी आते हैं। और दोस्तों, बिना मतलब में ऐसे ही नहीं हम आज़ादी मनाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि तूने जिया इस जिंदगी को सिर्फ फिक्र में, और उसने जिया इस जिंदगी को सिर्फ फक्र से। तू जिया सिर्फ वेतन के लिए और वो जिया सिर्फ वतन के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरे लिए सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करने में पीछे मत हटिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मुझसे और भी ज़्यादा जुड़ने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी का लिंक मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। जब तक मैं एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर नहीं हो जाती, तब तक आप अपने छोटे अपने बड़ों के साथ बहुत ही प्यार हंसते खेलते रहिए, प्यार के साथ रहिए, सम्मान के साथ रहिए और खुश रहिए। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और प्लीज़
वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें। समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में ही एक तेल की बूंद आई और तैर कर चली गई। दोस्तों, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ता है। नहीं आती है मुझे उड़ती पतंगों जैसी चालाकियां, गले मिलकर गला काटूं ऐसा मांझा नहीं हूं मैं। बिकती है ना खुशी न कहीं गम बिकता है। अक्सर लोग इसी गलत फहमी में घूमते हैं कि कहीं मरहम बिकता है। कितने भी ज्ञानियों और अक्लमंदों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा हमेशा बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। सुनो दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे भी उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की दम रखते हैं। बिना नक्शे के भी पहुंच जाते हैं पंछी अपने मुकाम पर, और एक हम इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम है। मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू ही अपनी मेहनत से इन गालियों का शोर तालियों में बदल देगा। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, ना जाने फिर भी हर रोज क्या कमाने जाता हूँ। मुट्ठियों में जो कैद है खुशियाँ, उन्हें बांट दो यारों, हथेलियाँ तो एक दिन खुली जानी है। अपने लिए ना सही, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर कामयाब बनकर दिखाइए जो आपको नाकामयाब बनते देखना चाहते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि मौसम और लोग कब बदल जाएंगे पता नहीं चलता है। कौन कहता है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है? अरे दम है तो किसी का टूटा हुआ विश्वास खरीद के दिखाओ इन पैसों से। कब तक डरते रहोगे अपने फैसले लेने से? जब तक डरते रहोगे तुम्हारे फैसले कोई और लेता रहेगा। अरे ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। बदल जाते हैं वो लोग भी वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो महसूस ना कर पाए वो हमदर्द कैसा। लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए। बात तो तब बिगड़ जाती है जब लोग इस्तेमाल किए जाते हैं और चीजों से प्यार किया जाता है। इंसान ना कुछ कभी हंसकर सीखता है, ना कुछ कभी रोकर सीखता है। जब भी वो जिंदगी में कुछ सीखता है, या तो किसी का होकर सीखता है या फिर किसी को खोकर सीखता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, इस छोटी सी दुनिया में मुश्किलें हजार हैं, धोखे हजार हैं, पर मेरी मानो तो मौके हजार हैं। कब तक यही सोचकर बैठे रहोगे कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, असफलताएं सिर्फ मेरे लिए ही बनी हैं। बल्कि आज से, मेरी तो मानो अभी से, ये सोचना चालू कर दो कि जो भी काम है उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दोस्तों, रिस्क को लोगे तो केवल नुकसान होगा, पछतावा कभी नहीं होगा। इस दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। लोग स्वार्थी थे, स्वार्थी हैं और स्वार्थी रहेंगे,
लेकिन तुम बदल सकते हो उनकी सोच को। इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसी जगह पहुंचो जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। अपने हाथों की लकीरों को देखकर क्यों किस्मत को कोसते हो? मुस्कुराते तो वो लोग भी हैं, हंसते तो वो लोग भी हैं, आगे तो वो लोग भी बढ़ते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें पड़ी हैं, ये सोचो कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। चलते रहो और चलते रहो, अपनी मुश्किलों से मत डरो, आगे चलते रहो, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। जिंदगी में कभी अगर हार मिले तो कभी ये सोचकर दुखी मत होना कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचना कि जिंदगी ने तुम्हें एक नया सबक सिखाया है। कब तक सपने बुनते रहोगे? कब हकीकत में जियोगे? कब अपने सपनों को साकार करोगे? उठो, नींद से जागो और अपने सपनों को साकार करो। जिस समय तुम ये सोच रहे हो कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, उसी समय लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद से आगे जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, उनकी हिम्मत बड़ी है, उनके हौसले बड़े हैं। तो तुम क्यों नहीं? जब वो चांद पर जा सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, तो क्या तुम अपने सपने साकार नहीं कर सकते? अरे अपनी मुश्किलों से हारना बंद करो, आगे बढ़ो, सपने पूरे करो। तो अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, फालतू की चीजें सोचना बंद करो। हिम्मत और हौसले के साथ ऐसी मंजिल तक पहुंचो कि जहां पर लोग कभी ना पहुंच पाए। इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि लोग तुम्हारी बराबरी तक कभी ना कर पाए। तुम्हारे साथ हंसने बोलने के लिए तरसे। जो लोग तुम्हें ताने मारते थे, वही लोग तुम्हारे साथ बैठने के लिए तरसे। देश में तेरा नाम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेरे देश का नाम हो जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज दिल से दिल तक में। दोस्तों, इस छोटी सी दुनिया में मुश्किलें हजार हैं, धोखे हजार हैं, पर मेरी मानो तो मौके हजार हैं। कब तक यही सोचकर बैठे रहोगे कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, असफलताएं सिर्फ मेरे लिए ही बनी हैं। बल्कि आज से, मेरी तो मानो अभी से, ये सोचना चालू कर दो कि जो भी काम है उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दोस्तों, रिस्क को लोगे तो केवल नुकसान होगा, पछतावा कभी नहीं होगा। इस दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। लोग स्वार्थी थे, स्वार्थी हैं और स्वार्थी रहेंगे, लेकिन तुम बदल सकते हो उनकी सोच को। इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसी जगह पहुंचो जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। अपने हाथों की लकीरों को देखकर क्यों किस्मत को कोसते हो? मुस्कुराते तो वो लोग भी हैं, हंसते तो वो लोग भी हैं, आगे तो वो लोग भी बढ़ते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें पड़ी हैं, ये सोचो कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। चलते रहो और चलते रहो, अपनी मुश्किलों से मत डरो, आगे चलते रहो, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। जिंदगी में कभी अगर हार मिले तो कभी ये सोचकर दुखी मत होना कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचना कि जिंदगी ने तुम्हें एक नया सबक सिखाया है। कब तक सपने बुनते रहोगे? कब हकीकत में जियोगे? कब अपने सपनों को साकार करोगे? उठो, नींद से जागो और अपने सपनों को साकार करो। जिस समय तुम ये सोच रहे हो कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, उसी समय लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद से आगे जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, उनकी हिम्मत बड़ी है, उनके हौसले बड़े हैं। तो तुम क्यों नहीं? जब वो चांद पर जा सकते हैं,
पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, तो क्या तुम अपने सपने साकार नहीं कर सकते? अरे अपनी मुश्किलों से हारना बंद करो, आगे बढ़ो, सपने पूरे करो। तो अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, फालतू की चीजें सोचना बंद करो। हिम्मत और हौसले के साथ ऐसी मंजिल तक पहुंचो कि जहां पर लोग कभी ना पहुंच पाए। इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि लोग तुम्हारी बराबरी तक कभी ना कर पाए। तुम्हारे साथ हंसने बोलने के लिए तरसे। जो लोग तुम्हें ताने मारते थे, वही लोग तुम्हारे साथ बैठने के लिए तरसे। कुछ ऐसा कर जाओ, देश में तेरा नाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेरे देश का नाम हो जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी बातों को लेकर। लेकिन कुछ भी कहने से पहले अगर आपने मेरा चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे और आपके दिल की आवाज़ एक दूसरे से कनेक्ट रहे। किसी ने हमसे पूछा, क्या करते हो आजकल? तो हमने भी जवाब दिया हंसकर कि मोहब्बत और भरोसे को छोड़कर सब कुछ करते हैं। हम रिश्तों के लिए वक्त ना निकाल सके। फिर क्या हुआ, एक दिन वक्त ने हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल दिया। थोड़ा सब्र तो कर, जल्द ही महसूस होगा तुझे कि मेरा होना क्या था और मेरा ना होना क्या है। इश्क तो बेशकीमती था, लेकिन लोग ही बाजारू निकले। जा तुझे छोड़ा है तेरी खुशी के खातिर, मुझे बुरा समझकर कोई और ढूंढ ले। कहाँ उम्मीद लगाकर बैठे हो, वो तो कहीं और दिल लगाए बैठे हैं। रिश्तों का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता है जितना कि रिश्तों के होते हुए भी एहसासों का मर जाना होता है। खुश रहना चाहते हो यारों तो एक बात फितरत में शुमार कर लो, कोई खुद सा ना मिले तो खुद से ही प्यार कर लो। जवाब देना तो आसान होता है, जवाब देना तो आसान होता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वो शब्दों को क्या समझेगा। शब्द तो केवल चुभते हैं, लेकिन खामोशियां मार देती हैं। जिंदगी में अगर जीना है तो थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। ऐसे मोम के जैसे दिल रखोगे तो लोग तो जलाते ही रहेंगे। खुद के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे और आपके दिल की आवाज़ जुड़ रही है कि नहीं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि वन साइडेड लव यानी कि एक तरफा प्यार क्या होता है और इसका क्या सल्यूशन होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी डिस्कशन को चालू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक तरफा प्यार यानी कि वन साइडेड लव में इतना ज़्यादा दुख क्यों लगता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है। हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम खुद से ज़्यादा, अपनी लाइफ से ज़्यादा
सामने वाले को वैल्यू दे देते हैं और अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए। हमारी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि सामने वाले के लिए हम अपनी लाइफ बर्बाद कर दें और उसे दांव पर लगा दें। दोस्तों, जिसके दिल में ही हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम खुद से ज़्यादा वैल्यू क्यों दे देते हैं? क्यों तड़पते हैं, क्यों रोते हैं, जबकि उसकी नज़र में हमारे आंसुओं की, हमारी तड़प की कोई कीमत नहीं होती है। हमें उस प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ती है जिस पर हमारा अधिकार होता है, लेकिन वो प्यार हमें नहीं मिलता क्योंकि हम सही जगह पर नहीं खड़े होते हैं। दोस्तों, प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करे, ना कि उससे प्यार करो जो किसी और से प्यार करे। दोस्तों, आज के जनरेशन की 50% प्रॉब्लम यही है कि फ़िल्मों को देख देख कर अपनी लाइफ को भी फिल्म ही बना देते हैं, जबकि कोई भी फिल्म, कोई भी पिक्चर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले यही लिखा रहता है कि सारे तथ्य काल्पनिक हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम अपनी लाइफ में उस फिल्मों की सारी इमेजिनेशन अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, वो फिल्म है, वो पिक्चर है और हमारी लाइफ रियल है। ऐसे लोगों के पीछे भागना बेवकूफ़ी है, पागलपन है। जो व्यक्ति, जो इंसान आपकी लाइफ को ज़ीरो समझता है, कूड़ा समझता है, आपकी लाइफ, आपकी फीलिंग्स, आपकी तड़प उसके दिल में कोई वैल्यू नहीं रखती है, तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको ट्रू लव का मतलब नहीं समझ में आता है? सच्चा प्यार क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए। सच्चा प्यार ये होता है कि उस प्यार के लिए आपको भीख ना मांगनी पड़े, उसके लिए आपको तड़पना ना पड़े, अपनी फीलिंग्स समझाने के लिए सामने वाले के पीछे भागना ना पड़े। अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है तो वो खुद आपकी फीलिंग्स समझेगा, वो खुद आपके पास आएगा, वो आपकी वैल्यू करेगा, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो क्यों पागलपन कर रहे हो? क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो ऐसे इंसान के पीछे भागकर जो आपको कूड़ा समझता है, बेवकूफ़ समझता है, पागल समझता है? आप लोगों को मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी, लेकिन ये सच है कि ये एक तरफ़ा प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ बेवकूफ़ी और पागलपन होता है। और इसका दोष आप किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े दोषी आप हैं। आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आप अकेले हैं और वहाँ से आप निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप इस एक तरफ़ा प्यार यानी कि वन साइडेड लव का सल्यूशन चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, वहाँ से तुरंत निकलिए, समझिए, अपनी वैल्यू को दीजिए वैल्यू, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, और वहाँ से निकलिए, तुरंत मूव ऑन करिए। इसी वन साइडेड लव से रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये वाक़या अमेरिका का है। एक बार एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन लड़की को लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल प्यार नहीं करती है और वो साफ साफ बोल भी देती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लड़का नहीं मानता है और उसी रात को अपने प्यार को साबित करने के लिए उसे 4000 मैसेजेस करता है, यानी कि 4000। दूसरे दिन लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देती है और उस लड़के पर हैरेसमेंट का केस लगता है। दोस्तों, ये कैसा प्यार है कि आप इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि सामने वाला डर जाता है। दोस्तों, इस वन साइडेड लव का कोई सल्यूशन दूसरे के पास नहीं होता है, क्योंकि सारा सल्यूशन आपके पास है। सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए, खुद को समझना सीखिए, तब आप जाकर दूसरे को समझा पाएंगे। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा? तो अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझिए, अपने परिवार को समझिए, अपने परिवार की वैल्यू को समझिए और खुश रहिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। मत देखो उस नज़र को जो तुम्हें देखने से इनकार करती है।
दुनिया में उस नज़र को देखो जो केवल तुम्हारा इंतज़ार करती है। थैंक यू।